आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो चीज़ एज़ पर 2021 आईसीएसई और सीबीएसई सिलेबस में है। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टर्म है ऑर्गेनिक मतलब पर्टेनिंग टू लाइफ। ठीक है, पर्टेनिंग टू लाइफ मतलब ये ऐसा एक टर्म है, मतलब ऑर्गन रिलेटेड है। ठीक है, मतलब लिविंग बीइंग्स रिलेटेड है, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एकदम शुरू में सबको ऐसा लगता था देयर आर सम प्रोडक्ट्स लाइक सुगर, स्टार्च, प्रोटीन, ये सब जो प्रोडक्ट है ये सब ओनली मिलता है लिविंग बीइंग से, मतलब प्लांट और एनिमल से ही मिलता है। शुरू में ये सब लोगों को ऐसा लगता था। ठीक है, तो दैट्स वाई दे एब्रीविएटेड दिस कंपाउंड्स एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ये सब कंपाउंड जो है लाइक शुगर, स्टार्च, प्रोटीन, ये सब कहाँ से मिलता है? ये सब मिलता है ऑर्गन से। वो प्लांट का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है। सो दैट्स वाई these compounds are known as organic compounds. Okay, and the chemistry dealing with this compound is called organic chemistry. So it's a very simple thing. Fine. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो पता चल गया, जो कंपाउंड्स है वो लिविंग बीइंग से मिलता है उसको हम बोलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन सा चीज़ है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग बीइंग्स, दैट मीन्स दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। ठीक है, लाइक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, ब्लू विट्रियल, नाइट्रेट, ये सब जो प्रोडक्ट है, जो कंपाउंड है, ये सब मिलता है मिनरल से, मतलब नॉन लिविंग सोर्स, अर्थ से मिलता है ये सब कंपाउंड। सो द सब्जेक्ट, द केमिस्ट्री दैट डीलिंग्स विद दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स, दैट मीन्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसको हम बोलता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, सो द सिंपल थिंग इज़ दैट देयर आर सम पीपल, ये जो आदमी लोग हैं इन लोगों को लगता है कुछ प्रोडक्ट है लाइक शुगर, स्टार्च, प्रोटीन, इधर कॉमन सॉल्ट, ब्लू विट्रियल एंड नाइट्रेट, इन लोगों को लगता है कि ये जो कंपाउंड है इट कैन ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम ऑर्गेन, मतलब लिविंग बीइंग से मिलता है ये सब कंपाउंड। ठीक है, सो दैट्स वाई दे डिराइव दिस कंपाउंड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड द केमिस्ट्री डीलिंग विथ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, इन लोगों को ये भी लगता है देयर आर ऑल्सो सम अनदर कंपाउंड विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग बीइंग्स, मतलब ये सब जो कंपाउंड है ये सब मिलता है मिनरल से, अर्थ से। ठीक है, तो ये सब जो कंपाउंड है तो इसको
इसने नाम दे दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड जो केमिस्ट्री डीलिंग विद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वेरी सिंपल थिंग। ओके, ये तो आदमी लोगों का सोच था, ठीक है। इन लोगों का क्यों ऐसा सोच था? क्योंकि ये जो कंपाउंड मतलब ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर इन लैबोरेटरी। ये इन लोगों का सोच था, ठीक है। तो इन लोगों को ऐसा लगता था देयर आर सम फोर्स इन नेचर, नेचर में ऐसा कोई फोर्स है, मतलब जिस फोर्स से ये सब कंपाउंड नेचर में बनते हैं। ये जो फोर्स है इसको हम बोलते हैं, इसको ये लोगों ने नाम दिया वाइटल फोर्स, ठीक है। इन लोगों को लगता है वाइटल फोर्स नाम का एक फोर्स है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, ये वाइटल फोर्स है। तो इसी फोर्स रिलेटेड जो थ्योरी है उसको हम बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। फाइन, ये तो आदमी लोगों का सोच था, शुरू में ये आदमी लोगों का सोच था। अभी आ गया साइंटिस्ट फ्रेडरिक होलर। ये साइंटिस्ट अब आ गया, ठीक है। अभी वो उन लोगों का मतलब बात का कोई, चलो ये आते ही ये क्या कर दिया, ये लेबोरेटरी में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मैन्युफैक्चर कर दिया, ठीक है। लाइक यूरिया, CONH2 NH2 तो कौन सा साइंटिस्ट यूरिया डिस्कवर किया इन लेबोरेटरी? फ्रेडरिक होलर, ठीक है। साल याद करने की ज़रूरत नहीं है, 1822, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये हिस्ट्री नहीं है, ये बस हम लोगों को जानना है, बस इतना ही। फ्रेडरिक होलर ने यूरिया डिस्कवर किया इन लैबोरेटरी, लेकिन यूरिया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए। यूरिया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि ये लिविंग बीइंग से मिलता है, मतलब प्लांट्स और एनिमल से। यूरिक एसिड एनिमल से मिलता है। तो दैट बट ही प्रिपेयर्ड दिस कंपाउंड इन हिज लैबोरेटरी। ये कहाँ से प्रिपेयर किया? ये एमोनियम साइनाइड से। NH4 साइनाइड क्या होता है? CnO। एमोनियम साइनाइड से इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड मैन्युफैक्चर कर दिया। ये एमोनियम साइनाइड क्या है? एमोनियम साइनाइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इट्स अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो फ्रेडरिक होलर ने एमोनियम साइनाइड जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें हीट दिया, तो हीट देके यूरिया बना दिया, यूरिया मैन्युफैक्चर कर दिया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बस तब ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कॉन्सेप्ट था, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ऑब्टेन ओनली फ्रॉम लिविंग बीइंग्स, ये सब जो सोच था ये सब रिजेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद फ्रेडरिक होलर के बाद कोलवे, अनदर साइंटिस्ट कोलवे, इसने प्रिपेयर किया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है? एसिटिक एसिड विनीगर है, प्लांट से मिलता है एसिटिक एसिड। कोलवे प्रिपेयर्ड एसिटिक एसिड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन सा है? इसमें कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है लाइक कार्बन, हाइड्रोजन एंड अनदर एलिमेंट इज ऑक्सीजन। तो ये सब एलिमेंट से कोलवे ने प्रिपेयर किया एसिटिक एसिड, विनीगर, ठीक है। उसके बाद बर्थलॉट अनदर साइंटिस्ट, इसने प्रिपेयर किया सिंथेसाइज मेथड से मीथेन गैस। सिंथेसाइज मतलब डायरेक्ट कम्बिनेशन, कार्बन और हाइड्रोजन मिला के इसने मीथेन गैस बना दिया। सो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट था, पुराना जो कॉन्सेप्ट था, ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी गिवन अप हो गया, रिजेक्टेड हो गया, ठीक है। वाइटल फोर्स थ्योरी वगैरह वगैरह जो कुछ भी था सब रिजेक्ट हो गया।
only accepted thing is that organic compounds, organic chemistry is essentially the chemistry of कार्बन कंपाउंड्स, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, ये जो सी है, दिस इज़ द मेन कंपाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो भी कंपाउंड है अगर उसमें सी है तो वो कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लाइक शुगर, ठीक है, CH4, एसिटिक एसिड CH3COOH, ammonia CONH2O2. So we can see that in those compounds where carbon is the main constituent element, those compounds can be derived as organic compounds. So मैं कंक्लूशन में ये बोलना चाहता हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का शुरू में सबको ये लगता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स जो प्लांट और एनिमल से मिलता है, ठीक है, जो भी चीज़ मतलब प्लांट और एनिमल से मिलता है उसको हम बोलते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये जो कंपाउंड है ये ओनली प्लांट और एनिमल से मिलता था, तो इसलिए सबको ये लगता था कि नेचर में ऐसा कोई फोर्स है, ठीक है, जिस फोर्स के वजह से ये सब कंपाउंड नेचर में प्रिपेयर होता है, मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ फोर्स है। ये जो फोर्स है इस फोर्स को हम बोलते हैं वाइटल फोर्स, ठीक है। ये सब मतलब शुरू में आदमी लोगों का ऐसा सोच था, लेकिन अभी साइंटिस्ट का ज़माना आ गया, तो साइंटिस्ट आके एक लेबोरेटरी में प्रिपेयर भी कर दिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर भी कर दिया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अमोनियम साइनाइड NH4CNO, इसमें हीट दिया और CONH2O2 अमोनिया बना दिया। तो अभी आदमी लोगों का जो कॉन्सेप्ट था वो रिजेक्ट हो गया। ये बनाया था फ्रेडरिक कोलर। उसके बाद कोल्बे ने बनाया एसिटिक एसिड CH3COOH, कोल्बे ने बनाया, कोल्बे। उसके बाद बर्थलॉट नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने भी मीथेन बनाया, मीथेन बनाया, ठीक है। तो फ्रेडरिक कोलर ने बनाया यूरिया, जो एमोनियम साइनाइड से मैन्युफैक्चर हुआ है, प्रिपेयर हुआ है इन लेबोरेटरी। तो उसके बाद इसका जो कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड है एसिटिक एसिड का, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब कंपाउंड मिला के बना दिया CH3COOH। उसके बाद बर्थलर ने डायरेक्टली सिंथेसिस कर दिया, कार्बन और हाइड्रोजन को मिला के मीथेन बना दिया। तो अभी जो पुराना कंसेप्ट था सब कुछ रिजेक्ट हो गया। ओनली फाइनल कॉन्सेप्ट ये आया, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड जिसमें कार्बन इज़ द कंस्टिट्यूएंट और मेन एलिमेंट, जिसके अंदर कार्बन है वही कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है।